सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉइंट टू पॉइंट को और दबाइए बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने YouTube चैनल पॉइंट टू पॉइंट पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं लेसन 32। जैसे ही दोस्तों हम पिछले दिनों वीडियो लेकर के आए तो उसमें बताया था 31 जो वृत्त था दोस्तों, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके हम दोस्तों सब कुछ हम बता दिए हैं। आज हम दोस्तों लेसन 32 का वृत्त की स्पर्श रेखा लेकर के आए दोस्तों। वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो दोस्तों बार बार आए हुए हैं। इसका दोस्तों आज का पहला वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है। ओके, इसको दोस्तों पढ़ाने से पहले आपको हम सबसे पहले कुछ फार्मूले बता देते हैं, तब उसके बाद दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होंगे। ओके, ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण फार्मूले। कह रहा है दोस्तों स्पर्श रेखा की लंबाई। अगर दोस्तों स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो फार्मूला होता है रूट के अंदर केंद्र से वाह्य बिंदु की दूरी का स्क्वायर, केंद्र से वाह्य बिंदु की दूरी का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। और माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, माइनस त्रिज्या का स्क्वायर पूछता है दोस्तों। कभी कभी स्पर्श रेखा की लंबाई दे देगा, पूछेगा केंद्र से वाह्य बिंदु की दूरी कितना है, या फिर पूछेगा त्रिज्या कितना है दोस्तों। ओके, इस तरह से तीनों में से दोस्तों स्पर्श रेखा की लंबाई कामा केंद्र से वाह्य बिंदु की दूरी और त्रिज्या, तीनों में से किसी एक को दे देगा। किसी एक को पूछेगा और किसी दो को देगा। चाहे इसको दे दे, लास्ट वाला पूछे, या लास्ट का दोनों दे दे, पहला वाला पूछे, या कोई भी पूछ सकता है। किन्हीं तीन में से दो को देकर किसी एक के बारे में पूछेगी दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, अब हम चलते दोस्तों दूसरे पर। कह रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्या कैपिटल आर तथा स्मॉल आर है। दो वृत्त का मतलब हुआ दोस्तों, जो बड़ा वाला वृत्त होगा वो उसका बड़ा आर होगा, तथा जो छोटा आर होगा वो छोटा आर होगा दोस्तों। और उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं हम, डिस्टेंस मान लेते हैं, जो हमारी डी से डिनोट करती है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई। तो अगर इसमें पूछे दोस्तों उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई, तो क्या करें दोस्तों, रूट में डी स्क्वायर माइनस बड़े आर में से छोटा आर निकाल करके होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। और सब्ट्रैक्शन करके अगर वर्गमूल निकाल लेते हैं तो वो हमारा उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई हमको पता चल जाएगी। अगर इस तरह से हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों हम इसका पूरा क्या करते हैं कि अर्थात में आप समझ लीजिए, ये जो डी दिया हुआ है, दो जो केंद्रों के बीच की दूरी है, दो वृत्त है तो दोनों में केंद्र होगा अलग अलग। जब अलग अलग केंद्र है दोस्तों तो अलग अलग केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर करके और माइनस त्रिज्या का अंतर करके उसको हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं यल एम तथा यन ओ, वृत्त को अंतः या बाह्य रूप से बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हो तो टी एल डॉट टी एम बराबर टी एन डॉट टी ओ। ओके, इस तरह से दोस्तों यदि टी एल एम वृत्त की प्रतिच्छेदक रेखा हो जो वृत्त को यल एवं यम बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तथा टी क्यू एक स्पर्श रेखा हो, तो फार्मूला क्या होती है दोस्तों, टी क्यू का स्क्वायर का बराबर टी एल इंटू टी एम। ओके, या तो कह सकते दोस्तों टी क्यू स्क्वायर बराबर टी एल इंटू टी एम, कोई भी आपस में दोनों बराबर होंगे। इस तरह से दोस्तों हम फार्मूला का यूज करेंगे। जो दोस्तों छूट रहा होगा इसमें उसे हम क्वेश्चन की सहायता से बताने की कोशिश करेंगे। ओके, चलते दोस्तों पॉइंट पर। ये कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, वाह्य स्पर्श करने वाले, वाह्य का मतलब होता है दोस्तों बाहरी स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। यह दोस्तों क्वेश्चन 2010 में आ चुका था पॉलिटेक्निक में, इसलिए हम इसको क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि वाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों, पहले हम दो वृत्त खींच लेते हैं। ओके, इस तरह से वृत्त खींचते हैं और एक और वृत्त खींचते हैं दोस्तों। ओके, खींच लेते हैं दोस्तों इस तरह से। हो गया, दो स्पर्श बिंदु वृत्त हो गए। वाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों, वाह्य स्पर्श कर रहे, बाहर से स्पर्श कर रहे दोस्तों, वाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ मतलब दोस्तों जैसे एक ये रेखा हो गई एक, ये हो गया। करा की रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करें दोस्तों, उसी को देख रहे हैं कितना होगा।
एक ये रेखा हो गई। वही रेखा खींचेंगे दोस्तों जो स्पर्श कर रहा हो, जो हमारा स्पर्श कर रहा है। जैसे एक ये इसको स्पर्श किया, इसको भी स्पर्श किया, और आपके ये भी एक इस पर अगर हम इसको खींचे दोस्तों स्केल लगा करके तो क्या हो जाएगी, स्पर्श करेगी ये। ओके, तो क्या हो जाएगी, हमारा कितने स्पर्श रेखा हो जाएंगे, 3 स्पर्श रेखा हो जाएंगे। एक ये हो गया दोस्तों, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो कितनी स्पर्श रेखाएं होगी दोस्तों, 3 स्पर्श रेखाएं होंगी। अब दोस्तों आराम से आपको समझ में आ रही होगी कैसे हम बता रहे हैं इसको। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ओके, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहा है, किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या, किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या क्या है दोस्तों। यह क्वेश्चन 2013 में आया था। ऑप्शन दिया दोस्तों 1, 2, अनंत और NOT मतलब नानावधेश, मतलब इनमें से कोई नहीं। हम इसको कैसे हल करें दोस्तों, किसी वृत्त की समांतर, पहले हम वृत्त बनाते, क्या बनाते दोस्तों, वृत्त बनाते। इस तरह से हम क्या बना लिए, वृत्त बना लिए, वृत्त बन गया, और ये हमारा दोस्तों सेंटर है। ओके, अब किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या, किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या पूछे दोस्तों तो समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, समांतर होना चाहिए। मान लीजिए इसको हम समांतर खींचे इस तरह से दोस्तों, एक इधर से खींचे और एक दोस्तों इधर से खींच दिए। ओके, तो क्या हो गया दोस्तों, ये समांतर हो गया। समांतर रेखा कौन सी होती है, जिसके दोनों रेखाओं के बीच में समान अंतर हो और वो आपस में जाकर कहीं कटे ना, वो कौन सी रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा समांतर रेखा। या तो आप इस तरह से खींच सकते हैं, या दोस्तों आप इसी रेखा को इस तरह से खींच सकते हैं, ये इस तरह से इधर खींच ले दोस्तों, और एक दोस्तों इधर खींच लिए, तो ये भी समांतर रेखा हो गई, एक ये भी हो गई। यहाँ कर सकते दोस्तों या में कि इस तरह से खींचे या इस तरह से खींचे, दोनों हमारी समांतर रेखा हो जाएंगी। तो किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या, समांतर स्पर्शियों समांतर भी हो और वृत्त को स्पर्श भी कर रहा हो, समांतर हो, स्पर्शियों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरह से आप खींच सकते हैं, इस तरह से तिरछा आकार में। आप किसी भी तरह से अगर इसको खींचेंगे दोस्तों तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कितनी स्पर्शियों की संख्या है। ओके, अब हम चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, 2 वृत्त परस्पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं, 2 वृत्त परस्पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। ये दोस्तों 2013 में आया था क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं इसको बताने की। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन दिया दोस्तों 3, 2, 1 और नानावधेश। इसको कैसे हल करेंगे, 2 वृत्त परस्पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं, 2 वृत्त है दोस्तों, और कैसे स्पर्श करते हैं, बाह्यतः मतलब कैसे दोस्तों, बाह्यतः मतलब बाहर से दोस्तों। तो क्या करेंगे इसको हम, देखिए यहाँ लिखेंगे 2 वृत्त, ये इस तरह से एक वृत्त यहाँ खींचेंगे और एक वृत्त दोस्तों इस तरह से खींच लेंगे। ओके, 2 वृत्त हो गया। हाथ है दोस्तों, थोड़ा सा बनने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे हमारी भावनाओं को। 2 वृत्त परस्पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं, 2 वृत्त हैं दोस्तों परस्पर बाह्यतः स्पर्श कर लिए, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचते हैं और देखते हैं कितने स्पर्श रेखाएं आती। एक ये हो गया दोस्तों, और एक दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, बीचों बीच खींच देंगे, लेकिन स्पर्श कर रहा हो, स्पर्श करेगी दोस्तों तभी क्लियर हो पाएगी। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों एक ये भी, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब कितने हुए दोस्तों 1, 2, 3। कौन सा ऑप्शन सही हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ। यही पूछ रहा था दोस्तों, 2 वृत्त परस्पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं, कुल उभयनिष्ठ रेखाओं की स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो गया, स्पर्श रेखा 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। यह दोस्तों को आप दोस्तों 2013 में आया था, इसलिए इस क्वेश्चन को बता दिए। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर वाय है। कहा दोस्तों, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर वाय है, बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी।
वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो कैसे करें दोस्तों, एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले फार्मूला बता दें दोस्तों, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर फार्मूला होता है दोस्तों करड़ी में, जिसे हम रूट कहते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे केंद्र से वाह्य बिंदु की दूरी का स्क्वायर हो गया, और माइनस रेडियस, मतलब ये हो गया दोस्तों त्रिज्या। क्या हो गया, त्रिज्या का स्क्वायर हो गया। अब इसको कैसे करें दोस्तों, देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, इस तरह से कह रहा है रूट में केंद्र से वाह्य बिंदु की दूरी, केंद्र से वाह्य बिंदु की दूरी, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर वाह्य बिंदु से खींची गई। केंद्र से वाह्य बिंदु की दूरी क्या हो जाए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट बना लेंगे। केंद्र से वाह्य बिंदु की दूरी कितना दिया है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। या लिखेंगे 5 के स्क्वायर माइनस रेडियस, त्रिज्या कितना दिया है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर, या 3 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हल करेंगे कैसे, दो विधि है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाइए, या फिर इसको खोल दीजिए। कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 हो गया दोस्तों, और 3 त्रिका 9 हो गया। इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगी। अगर इसको दोस्तों हम और निकालेंगे तो 4 × 4 मतलब कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ओके, इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते दोस्तों, इस तरह से एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कभी पूछेगा केंद्र से वाह्य बिंदु की दूरी, या कभी पूछेगा त्रिज्या पूछ लेगा, दो दिया रहेगा, कोई ऐसा पूछ लेगा। ये दोस्तों फार्मूला जो दिया है वो अभी हम जो फार्मूला बताए थे उसमें पहला ही फार्मूला दोस्तों इसमें पूछ लिया है, इसलिए हम दोस्तों ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि आप इसको आसानी से लगा सके। ओके, अगर दोस्त याद नहीं रहेगा तो फिर बात बन नहीं पाएगी। ओके, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दोस्तों चित्र में केंद्र O वाले वृत्त की छेदक रेखा ACD वृत्त को बिंदुओं C तथा D पर काटती है। यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 2 सेंटीमीटर, AD बराबर 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2010 में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आया था, इसलिए दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं बताने की। कोई भी ईयर का क्वेश्चन छोड़ने का इच्छा नहीं हो रही है ताकि आपका सफलता जल्दी से मिल जाए दोस्तों। चलते बताते दोस्तों। ओके, चित्र में केंद्र O वाली वृत्त की छेदक रेखा, दोस्तों पहले ही हम इसका फिगर बनाएंगे तब आपको बताएंगे तो ज्यादा बेहतर आएगी। सबसे पहले दोस्तों क्या बनाते हैं, इसका सर्कल बनाते हैं। ओके, ये हो गया दोस्तों आपका वृत्त हो गया, हाथ से थोड़ा दोस्तों बना है इसलिए आप बस एडजस्ट करिए, समझने का प्रयत्न करिए। ये हो गया दोस्तों केंद्र में O वाले वृत्त की छेदक रेखा। ये हो गया दोस्तों O वाले वृत्त की छेदक रेखा। इसको हम दोस्तों छेदक रेखा ACD, पहले इसको दोस्तों कुछ पार कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। ओके, ये दोस्तों इस तरह से ये हो गया, तो हमारा ये कितना हो गया दोस्तों, E हो गया, ये हमारा O हो गया, और ये हमारा दोस्तों A हो गया। इसको हम दोस्तों जहां कटान बिंदु है इसको हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, और C तथा D पर काटती है दोस्तों। अब इसको हम अंदर लेते हैं ताकि हमारा C और D दोनों क्लियर होता रहे। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको खींचेंगे अगर हम तो हमारा कितना आ गया, एक हमारा ये हो गया दोस्तों C, और ये हमारा दोस्तों क्या हो गया D। ओके, तो क्या हो गया, C और D पे काटती है। अब दोस्तों क्वेश्चन समझते हैं, वृत्त को बिंदु C तथा D पर काटती है, C तथा D पर काट रही है। यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर, OA आपका कितना दिया दोस्तों, 5 सेंटीमीटर दिया। समझने का कोशिश करिए दोस्तों, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आया था दोस्तों इसलिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 2 सेंटीमीटर। AC कितना दोस्तों, 2 सेंटीमीटर। AC आपका कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। अब AD बराबर 8 सेंटीमीटर, A और D पूरा कितना दिया दोस्तों, 8 सेंटीमीटर दिया है आपका, पूरा AD दिया है। ये यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई है दोस्तों ये कितना हो गया, हमारा AD हो गया। ओके, अब हमसे क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या ये पूछ रहा है दोस्तों।
मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, OB। अगर हम दोस्तों बात करें तो एक रूल्स लगाते हैं इसमें। कौन सा फार्मूला दोस्तों, देखिए यहाँ लिखते हैं दोस्तों AB, क्या लिखते हैं दोस्तों, AB इंटू, देखिए AB इंटू BE, AB इंटू BE बराबर AC इंटू CD, AC इंटू CD। ये हो गया। तो हम क्या कर सकते दोस्तों, AC, AC, देखिए AC हमारा कितना दिया हुआ दोस्तों, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। AC हमारा दिया है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, AC हमारा 2 हो गया, और CD हमारा कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। ओके, कुछ करना नहीं, इतना लेंदी क्वेश्चन देकर के आप घबराइए ना दोस्तों, बहुत आसानी से हल हो जाएगी। AB इंटू BE बराबर AC इंटू CD, वही लिखे हैं दोस्तों। अब AB जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, AB इतना बड़ा है दोस्तों, समझिए इतना बड़ा, मतलब अगर हम कोई लंबाई दे दे दोस्तों, इस तरह से लंबाई दे दें, अगर बोले दोस्तों ये हमारा पूरा 5 है, क्या है 5 है, और अगर दोस्तों हमारा ये 3 हो गया, तो ये कितना बचा, आप बता, मन में आ गया हो क्या होगा दोस्तों, ये हमारा 2 हो गया। मतलब दोस्तों बड़े में से छोटा हम कम कर देते हैं। इस तरह से हम दोस्तों क्लियर करेंगे। देखिए AB क्या करेंगे, AO में से दोस्तों OB निकाल देंगे, AO में से OB हम निकाल देंगे, इंटू करके दोस्तों यहाँ लिखेंगे AE। देखिए ये क्या दिया दोस्तों, AB या BE दिया है, यहाँ BE है दोस्तों, तो क्या करेंगे इसको BE और हमारा AE, बात को समझिएगा, BE और AE पहले हम दोस्तों यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे AO माइनस OB, AO माइनस OB सेकेंड ब्रैकेट्स में यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, OB जगह क्या लिख सकते हैं, OA, OB जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, OA प्लस OB, क्या हो जाएगी, OB बराबर 8 दूनी 16 हो गया। तो ये A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। AO का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, AO आपका कितना दिया है, 5 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा दोस्तों OB का ही हमसे पूछ रहा है। OB क्या है दोस्तों, रेडियस है, और रेडियस मतलब दोस्तों त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या ही हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगी। दिख नहीं रहा है दोस्तों, अब दिख रहा होगा। क्या हो गया दोस्तों, अब हमको R का निकालना है, तो ट्रांसफर करेंगे इसमें। यहाँ जब ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे दोस्तों, इसको आगे निकालेंगे, R का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगी। घटाएंगे दोस्तों इसको, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगी। अगर दोस्तों इसको और खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, R बराबर 3 सेंटीमीटर, R बराबर 3 सेंटीमीटर। इस तरह से दोस्तों हमारा क्लियर हो गया। तो R हमारा कितना हो गया दोस्तों, 3 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट हो गया। ओके, इस तरह से अगर आपको समझ में कहीं दिक्कत हो दोस्तों, तो आप इसको रोक करके पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, अब हम चाहते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कर रहा है, कह रहा है दोस्तों बिंदु P से दो वृत्तों पर, बिंदु P से दो वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही है, जिनके केंद्र एक ही है, स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो वृत्तों की A व B पर स्पर्श करती हैं। वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर मिलने वाली स्पर्श रेखा PA की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई होगी। दोस्तों हम तो क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों फिगर बनाते हैं। कह रहा है दोस्तों बिंदु P से कोई बाहर दोस्तों बिंदु P है, क्या है दोस्तों, बिंदु P है। अब दोस्तों क्या कर रहा है, दो वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही है, 2 ठो वृत्त है और इसका और केंद्र दोस्तों एक ही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दो वृत्त बना लेते हैं। कैसा दो वृत्त बनाते हैं दोस्तों, देखिए इस तरह से हम ले लेते हैं और संकेंद्री होना चाहिए। कैसा दोस्तों,
संकेंद्री होना चाहिए। दोस्तों धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन जाएगा, ठीक है। देखिए, नहीं तो हाथ से ही बनाना पड़ेगा। ये हम वृत्त बनाते हैं, ओके। और कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये हमारा संकेंद्री होना चाहिए और दो वृत्त का जो हमारा केंद्र होगा वो अकेला हो, ओके। इस तरह से एक वृत्त हो गया दोस्तों, और दूसरा वृत्त हम छोटा बना लेते थोड़ा सा, इस तरह से माय डियर, ओके। देखिए, इस तरह से हम बना करके और एक ही केंद्र दिखाएंगे, जैसा हमारा दोस्तों पेपर में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, उसी तरह से हम बनाएंगे। और बिंदु जो है P हमारा वृत्त के बाहर होना चाहिए। ये आपको दिख ही रहा होगा, दो वृत्त बन गए दोस्तों, ओके। अगर दो वृत्त बन गए हैं, कह रहा है कि दो वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही है, केंद्र दोस्तों कैसे हैं, एक ही है। इस तरह से दोस्तों हमारा केंद्र क्या हो गया, O हो गया। क्लियर। अब क्या कर रहा है, स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो बिंदु P से है, जो बिंदु P से है। अब हम दोस्तों स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारे स्पर्श जो रेखाएं हैं, ये इस तरह से स्पर्श रेखा ये हो गया, और एक दोस्तों और हो गया हमारा स्पर्श रेखा ये हो गया, और ये हमारा दोस्तों केंद्र हो गया। क्लियर। अब हम क्या करें दोस्तों, एक केंद्र से बिंदु P को मिला देते हैं, एक केंद्र से बिंदु P को मिला देते हैं, तो हमारा बन गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये हमारा O हो गया, ये हमारा P हो गया। अब हम क्या करें दोस्तों, दिया है, आगे पढ़ते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब दोस्तों बड़े वाले का 4 सेंटीमीटर और छोटे वाला का 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते दोस्तों, बड़े वाला का 4 सेंटीमीटर, मतलब OA बराबर 4 और OB बराबर दोस्तों क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, जो 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाला वृत्त है दोस्तों, वृत्त पर मिलने वाली स्पर्श रेखा PA की लंबाई, मतलब PA की लंबाई कितना दिया दोस्तों, 9 सेंटीमीटर। PA की लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया है। इस तरह से 9 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई है, PB की, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। एक काम करेंगे दोस्तों, कौन सा काम, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। तो वृत्त के स्पर्श, वृत्त पर केंद्र से डाला गया लंब जो होती है, लंब पर यहाँ स्पर्श जो, हाँ, जहां पर होती है दोस्तों, वहीं पर कौन सा कोण बनाती है, समकोण बनाती है। और समकोण के सामने वाला कौन क्या होता है दोस्तों, कर्ण होती है। इस तरह से दोस्तों हम लिखेंगे, इसमें लिखते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, PB, समझिए PB क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा लंब हो जाएगा, PB का स्क्वायर बराबर हो जाएगी OP का स्क्वायर OP। ये कर्ण है दोस्तों, कर्ण है, कोण के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी। ये कोण के सामने भुजा लंब होती है, लेकिन समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है। तो OP की स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए OP हमको पता नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों OP, यहाँ लिखेंगे OP बराबर, यहाँ पर OP स्क्वायर बराबर लिखेंगे OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ओके। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी, 4 चौक 16 हो जाएगी, और 9 9 81 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 6 1 7 हो जाएगा, 9 8 1 9 हो जाएगी, मतलब कितना आ गया दोस्तों, 97 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों OP की बात कितना है दोस्तों, 97। OP के स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 97 माइनस OB के स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगी, OB हमारा कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगी 97 माइनस 2 दूनी 4, तो कितना आ गया दोस्तों, 97 में से 4 जाएगा तो हमारा रूट में आ जाएगी 93, मतलब 93। इसको स्क्वायर है दोस्तों, ट्रांसफर करेंगे तो रूट में हो जाएगा। अब इसको अगर दोस्तों हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर आपका क्लियर हो गया। कहीं भी दिक्कत अगर आ रही हो तो आप आराम से दोस्तों फिर से कोशिश करके समझ सकते हैं। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 4 लाइन का क्वेश्चन था, बताने में भले ही समय लगा हो, सर्किल बनाने में दोस्तों, ताकि आपको साफ साफ समझ में आ सके। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये हुआ दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दो वृत्तों की स्पर्श करने वाली,
दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली अनुस्पर्शी की लंबाई क्या होगी। अनुस्पर्शी की लंबाई पहले हम दोस्तों क्लियर कर लें कि अनुस्पर्शी क्या होती है। ओके, उसके बाद दोस्तों जबकि वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसका मान क्या होगा। आप दोस्तों इसको हम सबसे पहले कह रहा है कि स्पर्श करने वाली अनुस्पर्शी की लंबाई क्या होगी। आपको हम फार्मूला बता दें दोस्तों। रही बात अनुस्पर्शी की लंबाई क्लियर करने के लिए, तो आपको फिगर बना करके क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। दो फिगर होंगे आपके, दो सर्कल होंगे, तो एक फार्मूला की तरह से बता दे तो दोस्तों उसको छोटा पड़ेगा। आपको पता होगा दोस्तों, हम जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे उसके पहले ही आपको कुछ फार्मूले दे दिए थे। उसमें दोस्तों दूसरा फार्मूला अगर आप देखेंगे तो हम बताए थे आपको कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए केंद्रों के बीच की दूरी को हम क्या कर लिए, डी मतलब डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, माइनस बड़े का त्रिज्या और माइनस छोटे का त्रिज्या का होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से ये रूट में है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए डायमीटर कितना दिया दोस्तों, मतलब व्यास आपकी दिया है दोस्तों, ये हो गया उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारा 15 सेंटीमीटर, तो 15 हो गया, माइनस बड़ा आर का मतलब दोस्तों कैपिटल आर मतलब दोस्तों जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी बड़की त्रिज्या हो जाएगी, कितना दिया है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। और कह रहा है छोटी वाले का कितना दोस्तों 3 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 हम 225 हो गया, माइनस 12 में से 3 गया दोस्तों, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9 का स्क्वायर हो गया। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, 225 माइनस 900 9 81 हो गया। अगर दोस्त इसको निकालेंगे तो 225 में से अगर 81 निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा 144 आ जाएगी। अब तो आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि आंसर कौन सा होगा। इसका मतलब हो गया दोस्तों 12 बराबर 144, तो 12 सेंटीमीटर हो गया, तो 12 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन हो गया। इतना लंबा क्वेश्चन आप दे करके डरिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी सब कुछ दिया हुआ है और आपकी त्रिज्याएं भी दोनों दी हुई हैं। तो आपको करना है क्या, अनुस्पर्शी की लंबाई पूछ रहा है तो अनुस्पर्शी की लंबाई निकालने के लिए यही सबसे अच्छा फार्मूला है दोस्तों, जो हम आपको बता चुके हैं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी बता दिए थे दोस्तों। ओके, इस तरह से हमारा ये क्लियर हो जाएगी। ठीक, अगर वीडियो दोस्तों आपको यह पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर विजिट किए हैं पहली बार दोस्तों चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली बार आएंगे तो इस चैप्टर का हम दोस्तों पार्ट 2 लेकर के आएंगे। कौन सा दोस्तों, पार्ट 2। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।